लिए जुबैर साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। इसके अलावा मुजम्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि तर्जुमान है फाइनेंस मिनिस्टर के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि जो स्टाफ लेवल टॉक्स थे कहां पर कंक्लूड हुए हैं? क्या IMF अपने मुतालबात से पीछे हटा है या पाकिस्तान ने IMF के मुतालबात मान लिए हैं? देखिए, नहीं, बात यह है कि अभी जो टेक्निकल लेवल के जो हमेशा से मुज़ाकरात होते हैं वो जो है जाके इस हफ्ते के इख्तिताम पे मुकम्मल हुए हैं और वो जो है काफ़ी अच्छे और गुड नोट पे मुकम्मल हुए हैं। और अपेरेंटली जो है मार्च में जब हमने आखिरी दफ़ा इनसे किस्त ली थी तो उस वक्त कुछ हमने एक्शंस की बात की थी कि हम बजट में लेंगे, जिसमें ये था कि हम कुछ जो है इनकम टैक्स तो नहीं, सेल्स टैक्स की जो चीज़ें हैं पाकिस्तान उसको आहिस्ता आहिस्ता हटाएगा। और उसके अलावा जो है हमने ये बात की थी कि बिजली की कीमतें जो हैं हम जून जुलाई में फिर उसको देखेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर का जो स्टांस था इसमें यही था कि जब तक ये कोविड का प्रेशर है और कोविड की चीज़ें हैं तो जितना जो है डिले हो सके इस चीज़ में डिले हो। अच्छी खबर ये है कि जो उस वक्त हमने जून में IMF को कहा था कि हम आपको जो आपके अहदाफ हैं आप हमें अहदाफ बता दें, आप हमें तरीका ना बताएं और हम उसको हासिल करके दिखाएंगे। तो जब सितंबर का आखिर हुआ तो जब हम IMF से मिले तो IMF को हमने जो वो तमाम अहदाफ थे, जैसे कि टैक्स का अहदाफ, सबसे बड़ी बात 5,800 अरब का पूरे साल का टारगेट और पहले सेमाई का जो टारगेट है उससे 180 अरब रुपये ज़्यादा कलेक्ट करके दिखाए बगैर कोई नया टैक्स लगाए। आप सबको याद होगा कि बजट में काफ़ी चीज़ें जो है हमने टैक्स की शरह को नीचे कर दिया था। और अभी हमाद अजहर की आपने देखी होगी ट्वीट कि जो पहला क्वार्टर है उसमें जो सर्कुलर डेट है वो 17 अरब पे आ गया है, पिछले साल 85 अरब था। तो ये तमाम चीज़ें जो है जिसने जो है हमें एक स्ट्रेंथ दी है IMF के सामने बात करने की। अब आपको भी पता है कि IMF ने जो है हमें इसके अलावा भी जो है अभी पिछले महीने 2.7 अरब, ये 2.8 अरब डॉलर दिए थे और पिछले साल कोविड में प्रोग्राम के अलावा 1.4 अरब डॉलर दिए थे। अब IMF को जो है IMF कहता है कि जो आपने हमसे वादे किए थे उसके बारे में आप हमें बताएं। तो ये जो अखबारात में चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, वो मेरा अपना नहीं ख्याल कि वो हकीकत पर मबनी है। बहुत जल्दी अगले हफ्ते जब फाइनेंस मिनिस्टर जा रहे हैं, पहला राउंड खत्म हो गया, पॉलिसी लेवल पे डिस्कशन है, तो आपके सामने आ जाएगा और काफ़ी सरप्राइजेस आएंगे। लेकिन जो टैक्स हदफ है उसको लेके भी उनका एक एतराज़ है ना, वो ये है कि इस वक्त इंपोर्ट बेस्ड और डेप्रिसिएशन की वजह से आप टैक्स ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। जब आप इंपोर्ट को स्लो करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं, तो आपका टैक्सेशन में मजीद कमी आएगी। तो उनको लगता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, अनसस्टेनेबल है। देखिए, उनको तो उस पर यह भी लगता था कि पाकिस्तान 4,800 अरब नहीं कर सकेगा और पाकिस्तान की शरह नमू उनको उस वक्त लग रही थी कि 2% है। अब वो खुद 4% की बात कर रहे हैं, अगले साल की भी 4.2% की बात कर रहे हैं। तो उनको बताना पड़ेगा ना, उनके कहने से ठीक है वो कह रहे हैं लेकिन हमारा भी एक नुक्ते नज़र है और हम अपना नुक्ते नज़र में अभी तक सही हुए हैं और वो गलत हुए हैं। तो ये चीज़ हमें जो है स्ट्रेंथ दे रही है और यही चीज़ इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब पॉलिसी लेवल पर डिस्कशन होंगे तो जो फ़खर तरीन साहब हैं ये जो है चीज़ों पे कन्विंस करके एक अच्छा प्रोग्राम देखें। अब आप ये भी चीज़ देख लें कि IMF का प्रोग्राम सिर्फ 1 साल रह गया यहाँ से। ठीक, तो मैं जरा इस पे जुबैर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। जुबैर साहब, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि IMF प्रोग्राम हम मुकम्मल करें और इस प्रोग्राम में हम रहें, जो कि अब नज़र भी आता है कि ज़रूरी, अगर हमने करंट अकाउंट खसारे का चैलेंज हमारे सामने, तो कुछ मुश्किल फैसले IMF लेने का कह रहा है। और जब भी कोई मुंतखब हुकूमत मुश्किल फैसले लेने जाती है तो उनको एक खौफ होता है कि अपोजिशन का इस पर क्या रिएक्शन होगा। तो आपकी जमात और आप क्या समझते हैं कि क्या जो IMF कह रहा है कि हमें टैक्स इजाफा करने के लिए, सस्टेनेबल टैक्स ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हम इनकम टैक्स को बढ़ाएं, एग्जेम्पशंस ख़त्म करें और साथ साथ हम पावर टैरिफ को बढ़ाएं ताकि सर्कुलर डेट पर काबू पाया जा सकता है? शहजाद, इस हुकूमत की बदकिस्मती ये है कि ये हम बात कर रहे हैं 3.25 साल के बाद। जो मुश्किल फ़ैसले करने का वक्त होता है वो शुरू में होता है और वो मुश्किल फ़ैसले से फिर आप निकल के आते हैं। अब शुरू में इन्होंने मुश्किल नहीं, स्टूपिड फ़ैसले किए। एक तो होते हैं ना मुश्किल फ़ैसले, डिस्काउंट रेट डबल कर दिया। मतलब आप दुनिया में कोई एग्जांपल उठा के देख लें कि 8-9 माह के अरसे में डिस्काउंट रेट डबल कर देंगे। उसी दौरान 35% तकरीबन डिवैल्यूएशन कर दी। तीसरी चीज़, उन्होंने टैक्स दबा के बढ़ा दिया। चौथी चीज़, उस वक्त भी पावर टैरिफ्स बढ़ा दिए, गैस टैरिफ्स बढ़ा दिए। अब ये 4 चीज़ें अगर मिल के किसी भी बिजनेस एंटिटी पर इसका बोझ आएगा
तो हो सकता है उसमें चारों चीज़ें का इफेक्ट ना हो, बट कम से कम 2 या 3 चीज़ों का तो इफेक्ट होगा। सो बिजनेसेस तबाहाल हो गए और जाहिर है सस्टेन करना मुश्किल हो गया और इकॉनमी धड़ाम से गिर गई, जो हमने देखा कि पहले साल में ही 5.8 से 1.9% पर आ गई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई और तमाम चीज़ें। इस हुकूमत का जो तरीक़ेकार है ना, एक तो IMF के साथ हमारी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है, ज़ीरो बल्कि माइनस है। चौथा, फाइनेंस मिनिस्टर जाएगा IMF के साथ नेगोशिएशंस करने के लिए, कैसे क्रेडिबिलिटी हो सकती है कि हर दफ़ा अगर बुहरान का शिकार हो आपकी मईशत और आप सिर्फ चेहरा बदल दें और आप कहें कि जी ये अब इनके साथ आप नेगोशिएशंस कर ले। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ मुजम्मिल को भी कि ये फाइनेंस मिनिस्टर वो हैं जिन्होंने आज से 4-5 महीने पहले ये कहा था इस हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से कि बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे अल्फाज नहीं हैं, शौकत तरीन के अल्फाज हैं। और वही चीज़ों पर जो चीज़ें मैंने अभी याद दिलाई हैं, चाहे वो डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट डबल करना था या डीवैल्यूएशन करनी थी या अपनी टैक्सेशन पॉलिसी थी, कि वो उस वक़्त शौकत तरीन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी अगर हम ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट होंगी, टैक्सेशन नहीं होगी। मैं एक सेकंड ज़रा मुकम्मल कर लूँ, एक सेकंड शहजाद मुकम्मल कर लूँ। अभी भी जो इन्होंने कहा कि हमने टैक्स कलेक्शन इतना कर लिया है, तो वो अब इट्स अ नो विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि टैक्स कलेक्शन जो उन्होंने किया वो इंपोर्ट ज़ाहिर है 6.5 बिलियन अगर आप पहुंचा देंगे, जिसमें 52% ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्शन आपकी वहाँ से आएगी, तो जैसे ही आप इंपोर्ट को कम करेंगे तो आपका मुश्किलात टैक्स कलेक्शन में हो जाएगी। अगर आप PSDP को कट करेंगे, जो कि करना ज़रूरी होगा IMF की कंडीशंस में, तो फिर आपकी ज़ाहिर है डेवलपमेंट नहीं होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट होंगी। सो राइट नाउ वी आर इन अ नो विन सिचुएशन एज फार एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ कंसर्न। जिस दोराहे पर ला के हमें खड़ा कर दिया है, वी हैव नो वे कमिंग आउट ऑफ दिस थिंग। थोड़ा सा मईशत को चलाते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट बढ़ना शुरू कर देता है। ये एक स्ट्रक्चरल इशू रहा है वैसा, लेकिन अगर चेहरा बदलने से अगर वो समझते हैं कि हल हो जाएगा तो वो नहीं होगा। हुकूमत एक तो इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि हम अपना टैक्स हदफ जो है उसको अचीव कर लेंगे, और साथ साथ हुकूमत ये भी कहती है कि ठीक है अगर इंपोर्ट बिल ज्यादा है तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को $30 बिलियन से ज्यादा कर लेंगे, रेमिटेंसेस हमारे 30-31 बिलियन से ज्यादा अगर हो जाएंगे तो हम ये जो करंट अकाउंट वाला मामला है इसको भी मैनेज कर सकते हैं। आपको ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं? मैं पहले आप देखें ना, बड़ा सिंपल सा है तकरीबन जी शहजाद एट द करंट रेट तकरीबन $12 बिलियन का है ट्रेड डेफिसिट। तो अगर आप ऐसी मईशत चले तो तकरीबन वी आर टॉकिंग अबाउट 45-48 बिलियन डॉलर्स ऑफ ट्रेड डेफिसिट। अब वो पूरा करने के लिए आप तकरीबन 30-32 बिलियन डॉलर आपके रेमिटेंसेज आ जाएंगी, तो फिर भी देयर इज़ अ ह्यूज गैप दैट विल प्रिवेल। अब वो ह्यूज गैप कहाँ से पूरा करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है वो होगा। तो अगर इकोनॉमी को स्लो डाउन करते हैं तो जाहिर है तरक्की नहीं होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होगी। और इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी का मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी आया है कि 4-5 महीने का अरसा मिला जिसमें आपने देखा कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है और सडनली द होल थिंग इज स्टार्टिंग टू कोलैप्स। अब बजट के बाद मुजम्मिल साहब जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं उसने यकीनन सूरत हाल को ज्यादा पेचीदा कर दिया है जून और मई के मुकाबले में। एक तो इंटरनेशनल कमोडिटी में जो कीमतें बढ़ रही हैं उस वजह से आपका इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है, डिस्काउंट रेट ऑलरेडी बढ़ा दिया है, कार्बोर बढ़ रहा है, इशारे सारे यही है कि आप टाइटनिंग की तरफ जाएंगे, और अगर महंगाई होती है तो मजीद टाइटनिंग करेंगे तो हम दोबारा एक स्लो ग्रोथ के पीरियड में चले जाएंगे। या आप दूसरी तरफ अगर PSDP को कम करते हैं अपना फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए तो भी आप जो है स्लो डाउन करेंगे इकोनॉमी को। क्या वो जो सस्टेनेबल ग्रोथ के दावे थे वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं कहीं से? देखें, बात यह कि सस्टेनेबिलिटी की बात ग्रोथ की पहले कर लेते हैं। जो पिछला साल हमने क्लोज किया 3.94 में, स्टेट बैंक जो है कह रहा है कि 4.8%, हुकूमत पाकिस्तान भी कह रही है 4.8%, और जो अभी अर्ली इंडिकेटर्स आ रहे हैं जो 4.8% के हैं, अभी उसमें भी ग्रोथ ओवरशूट कर रही है। मिसाल के तौर पे कॉपर बोल रहा हूँ, कॉटन क्रॉप जो कपास कहते हैं, वो 8.5 मिलियन बेल का तखमीना है, और वो जो है इस वक्त 9.4 मिलियन बेल्स जो हैं असेसमेंट आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें कि शुगर केन और ये क्रॉप है दूसरी जो दूसरी साइड आप राइस वगैरह, ये भी बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं। तो एग्रीकल्चर अगर मुल्क की अच्छी आती है तो वो वैल्यू चेन प्रोवाइड करती है। आज मेरी एक्सपोर्टर से बात हो रही थी, मैंने उनसे एक्सपोर्टर्स के बारे में बात की, उन्होंने तो मुझे आज एक नई बात कह दी। उन्होंने कहा है कि जो अभी हमारा जो टेक्सटाइल का 1.5-1.6 अरब डॉलर आ रहा है, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ हम $2 बिलियन पे हम अकेले पहुंच जाएंगे।
तो ये एक जो है इंडस्ट्रियल साइड के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप देखें इस वक्त तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे सीमेंट है, चाहे ऑटोज़ है, चाहे टेक्सटाइल्स हैं, उनका तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट का इशू आ चुका हुआ है। इस वक्त वो डिलीवरीज नहीं दे पा रहे टाइम पे, और जो है चाहे वो स्टील है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि सस्टेनेबल ग्रोथ की बात नहीं हो रही, मुझे तो लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन से अबव जा रही होगी। लेकिन वो तो आप इस साल की बात कर रहे हैं ना, जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ तो हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। नून लीग की हुकूमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही तनकीद होती थी कि देखिए करंट अकाउंट खसारा $20 अरब तक हमें भेज दिया, अभी हम 4% की ग्रोथ पे हैं एंड वी आर फोर्सिंग के $12-13 बिलियन का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म में तो सस्टेनेबल नहीं होगा ना। नहीं, मैं देखें मुस्लिम लीग नून ने एक छोटी सी गलती की थी जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। आप हमेशा जब अपने अखराजात बढ़ाते हैं ना तो उसकी फाइनेंसिंग अरेंज करते हैं, या अगर आप कर्जा लेते हैं ना तो उसकी जो अदायगी का ना बफर क्रिएट करते हैं। इन्होंने वन साइडेड खेली थी, इन्होंने जो है ग्रोथ के लिए इन्होंने स्पेंडिंग कर दी थी और जो है दूसरों के लिए कुछ छोड़ के नहीं गए खजाने में कि वो उसको पे बैक कर सकें। इन्होंने कहा जो आएगा वो संभाल ले। ये हुकूमत का और इनका डिफरेंस क्या है इस सिनारियो को और उस सिनारियो का? दे आर अरेंजिंग फंड साइमल्टेनियसली। $20 अरब के स्टेट बैंक के रिजर्व मजाक बात नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। और इन्होंने देखा कि जैसे ही इंटरनेशनल प्राइसेस वगैरह पिकअप हो रही हैं तो दे हैव स्टार्टेड टू टेक अ पॉलिसी एक्शंस, जैसे कि एक्सचेंज रेट की साइड आप देख लें, इंटरेस्ट रेट में इन्होंने फौरन मूव कर लिया है। इंपोर्ट में जो लग्जरी आइटम्स हैं उसमें इंपोर्ट में ना जो है वो इंपोर्ट उसकी कम हो, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ अभी भी फोकस है। ये जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इस पे जरा जुबैर साहब रिस्पॉन्ड करें। जुबैर साहब, ये तो एक हकीकत है कि जिस साल $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था उस वक्त स्टेट बैंक के अपने रिजर्व सिर्फ $8 अरब के थे, आज उससे कहीं ज्यादा है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जिस तरह का हम बंपर क्रॉप देख रहे हैं, खासतौर पर कॉटन क्रॉप, और जो एक्सपोर्टर्स बता रहे हैं कि टेक्सटाइल में हम $2 अरब की एक्सपोर्ट्स कर लेंगे महाना, तो उससे इशारे हमें मजबूत मिल रहे हैं कि हम इस साल भी 4.8% से ज्यादा ग्रोथ करेंगे। बड़ा सिंपल है, देखें अगर मैं इसका दोनों का जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये, मुजम्मिल कैन चेक द नंबर्स। जो करंट अकाउंट खसारा है बिल्कुल हम 19 बिलियन पर छोड़ के गए थे और वो बहुत एक ह्यूज था और जाहिर सी बात है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मुजम्मिल विल एग्री कि दुनिया की कोई इकॉनमी ऐसी नहीं होती जिसमें तमाम के तमाम मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हर वक्त पॉजिटिव हों। चैलेंज होता है, कई दफ़ा आपको ऑप्शन लेना पड़ता है। मैंने आज तक पीटीआई के किसी शख्स से ये नहीं पूछा, हमारे पहले 3.5 साल के नंबर्स उठा लें करंट अकाउंट डेफिसिट, दे वर वेरी वेरी रीजनेबल, ठीक है, 4 बिलियन, 3.5 बिलियन, 6 बिलियन ये था। लास्ट 1.5 साल में हमारा क्यों बढ़ा था? और वही तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमने तो बिजली के कारखाने मुकम्मल करने थे। LNG के प्लांट्स कब लगे थे? लास्ट 1 साल 1.5 साल में लगे थे। तो उसकी प्लांट एंड मशीनरी कब आनी थी? तो उसके लिए जो हमें आउटफ्लो था डॉलर्स का, वो हमारे पास चॉइस थी। हम अंधेरे में रख सकते थे, पाकिस्तान को छोड़ के जाते अंधेरों में और इंडस्ट्री ठप होके बैठ जाती, पाकिस्तान के अवाम अंधेरों में बैठे रहते। तो वो एक ना एक दिन पाकिस्तान को सूनर और लेटर वो चैलेंज एक्सेप्ट करना था और उसके लिए हमारे पास एक बैकअप प्लान था। दूसरी बात जो इन्होंने की है कि हम आशारिये भी करेंगे और करंट अकाउंट डेफिसिट भी नहीं जाएगा। आप आज देख लेना, जैसे ही 4% से इकोनॉमी ऊपर जानी शुरू की है तो आपका ट्रेड डेफिसिट $12 बिलियन है 3 महीने का। तो या तो ये है कि हम कहीं और की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमारी जो ग्रोथ थी उसमें जो सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट था, महंगाई हिस्टोरिक लो थी, डिस्काउंट रेट हिस्टोरिक लो था, ग्रोथ हो रही थी, फिस्कल डेफिसिट हमारा इनके मुकाबले इनका तीनों साल में 9%। साहब, अब हमारे साथ इशू पे हम आइंदा भी डिस्कशन करेंगे।